Hare Krishna guys, welcome or welcome back to my channel. I am Raj, a CBSE class 12 grader. So this is our day third of 30 days heart challenge. Who don't know, I have taken a 30 days heart challenge for self improvement. So आज है अपना डे थर्ड एंड इस वाले व्लॉग में तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने इस डे थर्ड में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एकेडमिक्स रिलेटेड और नॉन एकेडमिक्स रिलेटेड, वो सारी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखें। साथ में गाइस मैं अपने बायोलॉजी टेस्ट के मार्क्स भी इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आई गेस हुआ था 14 या आई थिंक 16 को हुआ था। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट मैं तुम्हें मार्क्स बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So this was the P60 to-do list which I made this for 2nd of May Friday। तो पता है गाइस, मैं सोने से पहले ना एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, जिससे मुझे एक बेसिक से आइडिया मिल जाता है कि मुझे नेक्स्ट डे कौन कौन से काम कंप्लीट करना है, मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है एंड वट एवर। तो मैंने फटाफट टू डू लिस्ट बनाई थी रात को एंड मैं सुबह उठा अराउंड में 6 बजे की समथिंग उठा था गाइस एंड मैं 6:30 पर पढ़ने बैठ गया था। तो सबसे पहले गाइस मैंने ग्रामर से स्टार्ट करा था एंड डू यू नो गाइस माय ग्रामर इज़ वेरी वीक, मतलब मेरे ग्रामर के बेसिक्स पूरे हिले हुए हैं, जिससे कारण क्या होता है मुझे सेंटेंसेस फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने डिसाइड करा कि इन गर्मियों की छुट्टी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करूँगा, प्लस अपने सेंटेंस फॉर्मिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा। तो मैंने 2 लेक्चर देखे थे अपने बेसिक ग्रामर के। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसकी भी ग्रामर की बेसिक्स हिले हुए हैं, तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट डाल दी ग्रामर के लेक्चर्स की, तो तुम वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हो। देन गाइस उतने ग्रामर के 2 लेक्चर के बाद मैंने ना शिनचैन देखा था फॉर रिफ्रेशिंग माई माइंड। एंड ऑल्सो मेरे घर के सामने है ना एक घर है जहाँ पर तीतर का घोंसला है, तो वहाँ पर है ना कंटिन्यूसली एक तीतर आती रहती है एंड अंडे देती है एंड चले जाती है एंड उसके बच्चे को भी ले जाती है। देन नेक्स्ट तीतर आती है, वो अंडे देती है एंड उसके बच्चे को भी ले जाती है। मतलब वहाँ पर हाउसफुल है, मतलब कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई आ रहा कोई जा रहा। एनीवेज गाइस अराउंड 8:30 बजे है ना मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड यहाँ पर मैं केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ रहा हूँ। एंड डू यू नो गाइस हमें केमिस्ट्री में ना कोचिंग में फिजिकल केमिस्ट्री पूरे खत्म हो गए, मतलब अपने क्लास 12 के तीनों चैप्टर खत्म हो गए एंड मुझे एक ही चैप्टर आता जो कि है सॉल्यूशंस। तो मैंने सोचा है कि अपन जो कोचिंग में चल रहा है वही घर पे पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दीज आर द नोट्स जो कि मैंने बनाए थे, सेल्फी बनाए थे, लेक्चर के साथ साथ नहीं बनाए थे। हे गाइस गुड आफ्टरनून। तो पता है मैं दोपहर में सो गया था एंड मैं अराउंड 12:30 बजे सोया था एंड मैं उठा कितने बजे, 3:30 बजे। पूरी 3 घंटे की नींद विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एंड फिर मैंने चाय वगैरह पी एंड थोड़ा सा खाना वगैरह खाया एंड इस टाइम अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे, तुम क्लॉक में देख सकते हो। तो अब मुझे बायोलॉजी पढ़ना है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे 1.5 घंटा पढ़ना है, देन मुझे डिनर करना है एंड देन मुझे कोचिंग जाना है केमिस्ट्री क्लास अटेंड करने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री, फिर हमें समर वेकेशन मिल जाएगी। तो फटाफट बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ माई नोट्स का रजिस्टर बायोलॉजी का, जिसमें मैंने क्लास 11 के भी सारे नोट्स बनाए हैं एंड क्लास 12 के तो बनाई ही है। तो मैंने क्लास 12 के 3 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए अपने बायोलॉजी में एंड बताता हूँ। ये है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नोट एंड दिस इज़ आवर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स एंड दिस इज़ आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट। एंड इफ़ यू वांट माय नोट्स देन फटाफट 50 सब्सक्राइबर्स करा दो तो मैं तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के नोट्स की PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली गाइस, अगर तुम लोग 50 सब्सक्राइबर्स करा दोगे ना तो मैं पूरी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट के नोट्स तुम्हें सेंड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देन गाइस अराउंड 4:30 बजे मैंने बताया था कि मैं पढ़ने बैठ गया था बायोलॉजी एंड यहाँ पर बायोलॉजी में मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिविजन कर रहा हूँ। रिविजन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं पता है क्या करता हूँ, रिविजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रेदर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। Because of excessive revision in my class 11th, I was able to score 95 out of 100 in my बायोलॉजी के पेपर में फाइनल एग्जाम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मार्क्स है। एंड इफ़ यू वांट सम टिप्स रिलेटेड टू बायोलॉजी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस मैंने ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा 1.5 घंटा रिवीजन करा था, बट गाइस मेरे से पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं हो पाया था।
लास्ट के 3 टॉपिक रह जा रहे थे तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था। एंड मैंने डिसाइड किया था कि अपन नीट के कुछ PYQ सॉल्व कर देते हैं। जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड मैंने सारे नीट के PYQ सॉल्व करा। एंड मैंने 60 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिससे सॉल्व करने में मुझे 30 मिनट्स लगे थे। एंड अब गैस मैं अपना स्कोर बताने वाला हूँ। तो टोटल मैंने है ना 56 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे तो मैंने वो स्किप कर दिए थे। तो जो मेरा स्कोर आया है 171 आउट ऑफ 224, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ओके है। एंड डू यू नो गाइस, मैं हर बार एक ही कॉमन मिस्टेक करता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन को अच्छे से नहीं रीड करता। बिकॉज ऑफ मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं रीड करे थे ना, तो मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए, मतलब मेरे 15 मार्क्स ऐसे ही लूज हो गए। तो मैं अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता तो अराउंड मैंने 200 तो मार्क्स आ ही जाते। एंड अब गाइस मैं ना अपने बायोलॉजी के टेस्ट के मार्क्स बताने वाला हूँ, जो कि कोचिंग में हुआ था आई गेस 14 या 16 को। तो मेरे आए हैं 15.5 आउट ऑफ 20, जो कि मेरे कोचिंग में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। टोटल 9 बचे, तो टोटल 9 बच्चों में से मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए। एंड मेरे 19 मार्क्स आने चाहिए, एक MCQs गलत हो गया था बट मेरे 15.5 आए। बिकॉज मैम को फुल मार्क्स देना ही नहीं है किसी बच्चे को, दैट्स वाई वो जानबूझ के मार्क्स काट लेती है। मैंने अपनी ओर से तो पूरे अच्छे से प्रॉपर आंसर लिखे थे बट उन्होंने मार्क्स काट लिए। आई डोंट नो वाई शी कट इट माई मार्क्स, बट ठीक है। सबसे ज़्यादा है मेरी कोचिंग में, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो मार्क्स सब बच्चों के। मैक्सिमम बच्चों के 9 या 10.5 आए, मेरे 15.5 है, जो कि ओके ओके मार्क्स है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा की थी बट उस लेवल के मार्क्स नहीं आए। अगली बार और अच्छे से मेहनत करूँगा मैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन। एंड गाइज मैंने ना 10 से 11 के बीच में फिजिक्स पढ़ा था, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक पेज पढ़ा था इंट्रोडक्शन, और उसके नेक्स्ट पेज, जिसे पढ़ने में मुझे 1 घंटा लगा था। एनीवेज गाइज, तो मैंने सोचा कि इसको क्या ही शूट कर लेंगे, तो इतना सब मैंने पढ़ा था उस दिन में। तो अराउंड मैंने 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करी थी, जो कि मोर देन इनफ है फॉर मी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलता हूँ किसी अगले व्लॉग में। बाय।